सब्सक्राइब कीजिए हरिधर नरसिंह गुरु चैनल को और बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली मेडिकल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे छोटे से यूट्यूब चैनल हरिधर नरसिंह गुरु में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेट से जुड़ी एक समस्या के बारे में जिसका नाम है अपेंडिसाइटिस। इस अपेंडिसाइटिस को देसी भाषा में अपेंडिक्स में सूजन भी कहा जाता है या अपेंडिक्स भी कहा जाता है। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अपेंडिक्स में जो सूजन होती है उसके क्या कारण होते हैं, उस कंडीशन में क्या लक्षण दिखने लगते हैं हमारी बॉडी में, और जब भी अपेंडिसाइटिस होता है तो क्या जांचें हमको करवानी चाहिए, और अपेंडिसाइटिस के कंडीशन में क्या उसका ट्रीटमेंट चलता है और किस प्रकार की उसकी सर्जरी की जाती है। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, और जो भी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ अब इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि अपेंडिसाइटिस क्या होता है। तो अपेंडिसाइटिस का मतलब है अपेंडिक्स में सूजन होना, और वो सूजन अगर लगातार बनी रहती है, जैसा कि आप इस डायग्राम के माध्यम से देख पा रहे हैं कि अपेंडिक्स ब्लॉक हो चुका है और ब्लॉक होने की वजह से वहाँ पर सूजन हो गई है, और सूजन के साथ साथ धीरे धीरे वहाँ पर पस बनता रहता है और वो अपेंडिसाइटिस का रूप ले लेता है। तो अपेंडिक्स क्या होता है, एक तरीके से जो हमारा पेट का राइट साइड होता है उसके निचले भाग में एक वेस्ट मटेरियल होता है जो कि फिंगर शेप का होता है, और इसी में इन्फेक्शन की वजह से और सूजन की वजह से अपेंडिसाइटिस हो जाता है। तो जब भी अपेंडिसाइटिस होता है तो उस कंडीशन में बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि क्या अपेंडिक्स जब फटता है तो ये एक सीरियस कंडीशन है, यानी कि इससे व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। तो जी हाँ, जब भी अपेंडिक्स फटता है तो उस कंडीशन में व्यक्ति की मौत होना संभव है, क्योंकि जब भी अपेंडिक्स फटता है तो उस कंडीशन में उसका जो वेस्ट मटेरियल है, जो भी इन्फेक्शन है, हमारे पेट में फैल जाता है, और पेट में फैलने की वजह से पेरिटोनाइटिस हो जाता है। और जब भी पेरिटोनाइटिस होता है तो उस कंडीशन में हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं वहाँ तक ये इन्फेक्शन फैल सकता है, और इन्फेक्शन ज़्यादा फैलने की वजह से व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसके कारणों के बारे में, यानी कि कॉजेज़ के बारे में। तो अपेंडिसाइटिस का जो मेन कारण है वो है ब्लॉकेज, यानी कि उसकी जो लाइनिंग होती है अपेंडिक्स की, वहाँ पर अगर किसी प्रकार का ब्लॉकेज होता है तो उस कंडीशन में अपेंडिसाइटिस हो सकता है। तो ब्लॉकेज किस किस वजह से हो सकता है, जैसे कि हार्ड मास ऑफ स्टूल, यानी कि जो स्टूल होती है, यानी कि जो हम जो भी खाना खाते हैं जो उसका वेस्ट मटेरियल होता है, तो वो वहाँ पर अगर उसका ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है और वो हार्ड हो जाता है तो उस कंडीशन में अपेंडिसाइटिस हो सकता है। उसके अलावा फॉरेन बॉडी, यानी कि किसी भी प्रकार का फॉरेन मटेरियल अगर वहाँ पर जाकर ऑब्स्ट्रक्ट होता है तो उस कंडीशन में भी अपेंडिसाइटिस हो सकता है, या उसके अलावा ट्यूमर की वजह से। तो अगर वहाँ पर ट्यूमर हो रहा है तो ट्यूमर की वजह से भी उसका जो मार्ग होगा, जो लाइनिंग होगी, वो ऑब्स्ट्रक्ट हो सकती है, तो उसकी वजह से भी अपेंडिसाइटिस हो सकता है। तो ये थे इसके मेन कारण, यानी कि इसका मेन रीज़न क्या है, उसका ऑब्स्ट्रक्शन होना। अगर ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो अपेंडिसाइटिस हो सकता है। अब हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर के बारे में, यानी कि कौन कौन से फैक्टर इस प्रकार के होते हैं जिसकी वजह से अपेंडिसाइटिस की समस्या उत्पन्न होती है। तो सबसे पहला फैक्टर आता है एज। तो एज में स्पेशली, यानी कि आपकी उम्र, यानी कि आपकी उम्र कितनी है। तो जैसे कि ये समस्या सबसे ज़्यादा उन लोगों में उत्पन्न होती है जिनकी एज 15 से 30 साल के बीच में होती है। नेक्स्ट फैक्टर आता है सेक्स, यानी कि जेंडर। तो कौन से जेंडर को सबसे ज़्यादा ये प्रभावित करता है, तो सबसे ज़्यादा ये जो अफेक्ट करता है वो मेल को अफेक्ट करता है बजाय फीमेल्स के। उसके अलावा बात करते हैं फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में क्या होता है, अगर किसी भी पर्सन्स को फैमिली के अंदर अपेंडिसाइटिस की समस्या होती है तो होने वाली नेक्स्ट जनरेशन में भी अपेंडिसाइटिस की समस्या देखी जा सकती है। और उसके अलावा बहुत सारी रिसर्च हुई हैं जिसमें ये साबित हुआ है कि जो हम डाइट लेते हैं, जो खाना खाते हैं, अगर उसमें फाइबर्स की मात्रा कम है, यानी कि रेशेदार फूड कम होता है, तो उसकी वजह से भी अपेंडिसाइटिस की समस्या
उत्पन्न होती है। तो ये थे रिस्क फैक्टर जिसकी वजह से आपको अपेंडिसाइटिस देखने को मिल सकता है। तो अब बात करते हैं टाइप्स की, यानी कि अपेंडिसाइटिस कितने प्रकार का होता है। तो सबसे फर्स्ट जो आता है टाइप्स, वो आता है एक्यूट अपेंडिसाइटिस। एक्यूट यानी कि अचानक से होने वाला, यानी कि जो अपेंडिसाइटिस की जो समस्या है ये बहुत ही जल्दी डेवलप होती है और इसका जो समय होता है कुछ घंटे से लेकर कुछ दिनों के अंदर ही ये समस्या देखी जा सकती है। और इस प्रकार की समस्या को बहुत ही ईजीली हम पहचान सकते हैं। और जब भी ये समस्या उत्पन्न होती है तो उस कंडीशन में हमको तुरंत उपचार करवाना चाहिए, स्पेशली सर्जरी। अगर हम ये उपचार नहीं करवाते हैं तो उस कंडीशन में बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। अब बात करते हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की। तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की समस्या लंबे समय तक चलती है, यानी कि जो अपेंडिक्स होता है, जो उसमें सूजन होती है, ये सूजन लंबे समय तक देखी जा सकती है, क्योंकि जो अपेंडिक्स का जो रास्ता होता है, ठीक है, जो ल्यूमन होता है वो पूर्ण रूप से ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होता है, कंप्लीटली ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर सूजन बनी रहती है और वो सूजन धीरे धीरे टाइम के अनुसार बहुत ही ज़्यादा होने लग जाती है। और सूजन ज़्यादा होती है तो उसकी वजह से अपेंडिक्स के अंदर का जो प्रेशर है वो लगातार बढ़ता रहता है और कुछ समय बाद वो अपेंडिक्स फट सकता है। नेक्स्ट आता है स्टंप अपेंडिसाइटिस। स्टंप यानी कि बचा हुआ अपेंडिक्स। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जब किसी भी व्यक्ति को अपेंडिसाइटिस की समस्या होती है तो उस कंडीशन से निजात पाने के लिए अपेंडेक्टोमी यानी कि अपेंडिक्स रिमूव किया जाता है। तो जब भी अपेंडिक्स रिमूव किया जाता है तो उस कंडीशन में कभी कभी थोड़ा बहुत पार्ट बच जाता है। अगर वो पार्ट बच जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, वहाँ पर सूजन वो बनी रहती है, सूजन धीरे धीरे वो ज़्यादा बढ़ती जाती है, तो उस कंडीशन को ही स्टंप अपेंडिसाइटिस कहा जाता है। तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि अपेंडिसाइटिस कैसे होता है। तो आप इस डायग्राम के थ्रू, इस फ्लो चार्ट के थ्रू समझ सकते हैं कि किस प्रकार से अपेंडिसाइटिस की समस्या उत्पन्न होती है। तो सबसे पहले क्या होता है, ब्लॉकेज ऑफ द अपेंडिक्स ड्यू टू हार्ड स्टूल, यानी कि जो आपका अपेंडिक्स है वो ब्लॉक हो जाता है। अब ब्लॉक किसकी वजह से होगा, किसी भी हार्ड स्टूल की वजह से, यानी कि वेस्ट मटेरियल की वजह से, फॉरेन बॉडी की वजह से, ट्यूमर की वजह से। और जैसे ही वो ऑब्स्ट्रक्ट होगा तो उस कंडीशन में अपेंडिक्स बिकम एडिमेटस एंड इन्फ्लेम्ड, यानी कि वहाँ पर जो टिश्यूज़ हैं उसके उत्तक हैं वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पानी भर जाएगा और वहाँ पर सूजन आ जाएगी। और सूजन जैसे ही आएगी तो इंक्रीज़ इंट्राल्यूमिनल प्रेशर, यानी कि अपेंडिक्स के अंदर का जो प्रेशर है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। और ज़्यादा बढ़ने की वजह से लिम्फोइड स्वेलिंग, थ्रोम्बोसिस एंड डिक्रीज वीनस ड्रेनेज, यानी कि लिम्फोइड स्वेलिंग यानी कि जो लिम्फ होती है उसमें स्वेलिंग हो जाती है। लिम्फ क्या काम करती है, एक तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने का काम करती है, इन्फेक्शन को मारने का। तो उसमें स्वेलिंग हो जाएगी और थ्रोम्बोसिस हो जाएगा, यानी कि जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी ऑफ हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो ब्लड सप्लाई जहाँ से होती है वहाँ पर वो ब्लड क्लॉट हो जाता है, जिसकी वजह से वेन की सर्कुलेशन भी कम हो जाती है। और ये सारी चीज़ें कम होगी, वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन कम होगा और जो बैक्टीरिया को मारने वाला यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने वाली जो चीज़ है, अगर उसमें भी स्वेलिंग हो जाती है तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बैक्टीरिया एंटर कर जाएंगे। और बैक्टीरिया एंटर करने की वजह से वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पस बनने लगेगा, यानी कि एब्सेस फॉर्मेशन होने लगेगा। और ज़्यादा पस बनने की वजह से वो पार्ट धीरे धीरे सड़ने लगेगा, यानी कि वहाँ पर गैंग्रीन होने लगेगा। और गैंग्रीन जब भी होता है तो उस कंडीशन में अपेंडिक्स फट जाता है, यानी कि परफोरेशन हो जाता है। और अपेंडिक्स फटने की वजह से पेरिटोनाइटिस हो जाता है, यानी कि पेट में सूजन देखने को मिलती है और जो वो पूरा इन्फेक्शन है अपेंडिक्स के अंदर का वो पूरे पेट के अंदर फैल जाता है, जिसकी वजह से व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। अब हम बात करते हैं लक्षणों के बारे में। जब भी किसी व्यक्ति को अपेंडिसाइटिस की समस्या होती है तो उस कंडीशन में किस प्रकार के लक्षण देखे जा सकते हैं। तो जैसे कि पेट में दर्द होने की समस्या। अब पेट में दर्द किस साइड पर होता है जिससे पता लगाया जा सकता है कि अपेंडिसाइटिस है। तो पेट के राइट साइड में दर्द होता है और निचले भाग में दर्द होता है।
उल्टी की समस्या होना, कब्जी की समस्या और दस्त की समस्या, पेट में गैस बनना, पेट का फूलना और पेट का भारीपन और पेट में बहुत ही ज़्यादा जकड़न महसूस होना। उसके अलावा और भी इसमें जैसे कि स्पेशल साइन होते हैं। अब स्पेशल साइन जैसे कि सॉस साइन, मैकबर्नी पॉइंट्स और राउसिंग साइन। तो सबसे पहले बात करेंगे सॉस साइन की। तो सॉस साइन में क्या होता है, जैसे कि आप लास्ट डायग्राम में देख पा रहे हैं फर्स्ट रो के अंदर। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि हम लेफ़्ट साइड पर लेटे होते हैं। तो लेफ़्ट साइड पर लेटे होते हैं तो हमारा जो राइट लेग वाला पार्ट होता है, यानी कि थाइज वाला जो पार्ट होता है, राइट थाई वाला, जब उसको पीछे की तरफ हम फ्लेक्स करते हैं तो उस कंडीशन में हमारी सॉस मसल में दर्द होता है। ठीक है। देन उसके बाद में हम बात करेंगे राउसिंग साइन की। अब राउसिंग साइन में क्या होता है, जैसे कि इसमें जब भी हम पेट के लेफ़्ट लोअर पार्ट को पाल्पेट करते हैं तो हमारे राइट लोअर पार्ट में पेन होता है, इसको राउसिंग साइन बोलते हैं। और नेक्स्ट हम बात करेंगे मैकबर्नी पॉइंट की। तो मैकबर्नी पॉइंट क्या है, जो हमारी सुपीरियर इलियाक स्पाइन होती है, यानी कि जहाँ पर हम कमर पर हाथ रखते हैं तो वो क्या है, सुपीरियर इलियाक स्पाइन है। तो वहाँ से लेकर जो हमारी नाभि होती है तो उसकी जितनी लंबाई है उसका हम क्या करेंगे, 1/3 पार्ट कहाँ से काउंट करेंगे, हमारी कमर के यहाँ से। तो वहाँ पर क्या होता है, अपेंडिक्स होता है। अगर वहाँ पर दर्द हो रहा है यानी कि आपको अपेंडिसाइटिस की समस्या है। तो ये थे लक्षण जिसके आधार पर आप पता कर सकते हैं कि आपको अपेंडिसाइटिस की समस्या है या नहीं है। अब उसके बाद में बात करते हैं कि किस प्रकार की जांचें हमको करवानी चाहिए। तो जब भी अपेंडिसाइटिस की समस्या होती है तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले डॉक्टर क्या करता है, फिज़िकल एग्जामिनेशन, यानी कि उसके पेट को चेक करता है पाल्पेट करके कि किस प्रकार की समस्या है। तो फिज़िकल एग्जामिनेशन करेगा और उसके अलावा ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपके खून में इन्फेक्शन है, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है, तो ब्लड टेस्ट किया जाता है। और उसके अलावा जैसे कि एब्डोमिनल एक्सरे कर सकते हैं, ठीक है, और यूरिन टेस्ट करते हैं, क्योंकि कभी कभी जो समस्या होती है वो किडनी की भी हो सकती है। तो किडनी की वजह से भी पेट में दर्द होता है, तो किडनी की समस्या को भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है। और उसके अलावा जैसे कि एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड, यानी कि पेट का अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, सीटी स्कैन करवा सकते हैं और एमआरआई करवा सकते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ों से आप क्या कर सकते हैं, अपेंडिसाइटिस की समस्या को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि अपेंडिसाइटिस है या नहीं है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। जब भी अपेंडिसाइटिस होता है तो उस कंडीशन में उसका क्या उपचार किया जाता है। कुछ केसेस में ये होता है कि अपेंडिसाइटिस के लिए सर्जरी नहीं की जाती है, ओनली एंटीबायोटिक्स और पेन रिलीवर्स का यूज़ करके अपेंडिसाइटिस की समस्या का समाधान किया जा सकता है। लेकिन मोस्टली केसेस में क्या होता है, सर्जरी करवानी ही पड़ती है, ठीक है, जिसके द्वारा अपेंडिक्स को रिमूव किया जाता है। तो अपेंडिक्स को रिमूव करवाना अपेंडेक्टोमी, और जिस सर्जरी से किया जाता है उसको लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कहा जाता है। और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में क्या होता है कि उससे व्यक्ति की जो रिकवरी होती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है, और उसमें दर्द का आभास भी कम होता है। और जहाँ पर कट लगाया था स्किन में सर्जरी के लिए, वो पार्ट भी जल्दी ठीक हो जाता है, वहाँ पर स्कैरिंग नहीं देखने को मिलती है। जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है हर केस में संभव नहीं है। ये लेप्रोस्कोपिक सर्जरी तभी संभव है जब अपेंडिक्स में ओनली सूजन ही होती है। अगर अपेंडिक्स फटा हुआ है या उसके अंदर एब्सेस बना हुआ है, इन्फेक्शन है, तो उस वाली कंडीशन में ओपन अपेंडेक्टोमी की जाती है, यानी कि लेप्रोटोमी की जाती है, यानी कि पेट की कैविटी को ओपन किया जाता है, खोला जाता है, और उसके बाद ही अपेंडिक्स को रिमूव किया जाता है। यदि अपेंडिक्स फट जाता है तो उस कंडीशन में ओपन अपेंडेक्टोमी यानी कि लेप्रोटोमी की जाती है, जिसमें क्या करता है, पेट में एक कट लगाया जाता है, और कट लगाने के बाद में उस पेट के अंदर जो भी इन्फेक्शन फैल गया है अपेंडिक्स के फटने की वजह से, तो पूरे इन्फेक्शन को सबसे पहले साफ़ करना पड़ता है, क्लीन करना पड़ता है। उसको साफ़ करने के बाद ही जो अपेंडिक्स है उसको रिमूव किया जाता है। अगर अपेंडिक्स
फटा नहीं है और बस उसके अंदर एब्सेस फॉर्मेशन यानी कि पस बन रहा है, तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, उस पस को सबसे पहले एंटीबायोटिक के द्वारा उसको ट्रीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो एंटीबायोटिक दी जाती है। देन उसके बाद में क्या किया जाता है, एक निडल होगी जो कि उस एब्सेस के अंदर इंसर्ट की जाती है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पस हो रहा है, तो वहाँ पर निडल इंसर्ट की जाती है 2 सप्ताह के लिए, ताकि वहाँ का जितना भी पस है वो बाहर की तरफ निकल जाए। और उसके बाद में करीबन 6 से 8 सप्ताह के बाद में जो सर्जन है उसकी अपेंडिक्स की सर्जरी करके उस अपेंडिक्स को रिमूव कर देता है। तो अब हम बात करते हैं रिकवरी के बारे में, यानी कि अपेंडिक्स को रिमूव करने के लिए 2 प्रकार की सर्जरी की जाती है, लेप्रोस्कोपी और लेप्रोटोमी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लेप्रोस्कोपी के बारे में कि कितने टाइम के बाद में जो पेशेंट है वो रिकवर हो जाता है इस सर्जरी के बाद में। तो करीबन 12 घंटे के बाद में वह व्यक्ति चलने फिरने लग जाता है और 24 घंटे के बाद में वह व्यक्ति घर जा सकता है। और कुछ दिनों तक उसके जैसे कि कब्जे की समस्या, दर्द की समस्या रहती है और जो शोल्डर होता है वहाँ पर भी दर्द होता है। तो ये शोल्डर में जो दर्द होता है किस वजह से होता है, क्योंकि जो हमारे पेट में जो गैस होती है वो पंप होकर ऊपर की तरफ जाती है, तो उसकी वजह से शोल्डर में दर्द होता है। तो दर्द को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं आप, पेन किलर्स यानी कि दर्द की दवाई ले सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपको नॉर्मल रूटीन में आना है, यानी कि आपको जो पहले आप जो काम कर रहे थे अगर उस दोबारा से करना है, तो करीबन उसके लिए लगेगा आपको करीबन 7 से 10 दिन, यानी कि 10 दिन तक आप किसी प्रकार का काम नहीं करेंगे। उसके बाद में आप अपना नॉर्मल रूटीन जो वर्क है वो कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं लेप्रोटोमी करने के कितने दिन बाद पेशेंट रिकवर हो जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जब भी लेप्रोटोमी होती है तो करीबन पेशेंट को 1 सप्ताह के लिए हॉस्पिटल में रुकना पड़ता है और उसके बाद में करीबन 2 सप्ताह के बाद में वो अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ कर सकता है, जैसे चलना फिरना, घूमना, ठीक है, अपना जो भी काम है वो करना। लेकिन आपको अगर भारी काम करना है तो उसके लिए आपको करीबन 4 से 6 सप्ताह यानी कि 1 से 1.5 महीने तक आपको रुकना होगा, क्योंकि भारी काम करने के लिए आपको थोड़ा रिकवरी चाहिए। तो रिकवरी होगी आपकी 4 से 6 सप्ताह के बाद में, जब भी जाकर आप अपना जो भारी काम है वो कर सकते हैं। अब बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन के बारे में। अगर आप अपेंडिसाइटिस का ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं तो उस कंडीशन में जो आपका एक तरीके से अपेंडिक्स है उसमें बहुत ही ज़्यादा पस भरने लगता है, उस कंडीशन को कहा जाता है एब्सेस होना। ठीक है, और अगर एब्सेस लगातार बनता रहता है, ठीक है, और सूजन लगातार बनी रहती है, तो उस कंडीशन में कभी कभी अपेंडिक्स फट भी जाता है, जिसको बोलते हैं रप्चर होना। तो रप्चर होने की समस्या भी देखी जा सकती है। उसके अलावा अगर जैसे ही अपेंडिक्स रप्चर होता है तो उस कंडीशन में आपकी जो पेट की जो पूरी कैविटी होती है उसमें भी इन्फेक्शन फैल जाता है, जिसको कहा जाता है पेरिटोनाइटिस। अगर पेट के अंदर इन्फेक्शन फैल जाता है तो हमारे दूसरे अंगों के अंदर भी इन्फेक्शन जा सकता है और व्यक्ति की मौत हो सकती है। तो इस प्रकार के कॉम्प्लिकेशन अपेंडिसाइटिस की वजह से हो सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, और किसी भी प्रकार की क्यूरीज हैं, आपके क्वेश्चंस हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।